माता काली की गणना एक उग्र देवी के रूप में होती है। माता काली की उत्पत्ति माता पार्वती के ललाट से हुआ था, राक्षसों एवं असुरों के संहार के लिए। मान्यता है कि योगी गोरखनाथ से युद्ध के बाद से माता काली लोगों की पीड़ा को हरण करती हैं और उनको हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं वह माता काली के प्रकोप से आज भी नहीं बचते हैं। बड़े बड़े राक्षस और असुरों को माता ने अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु गोरखनाथ ने एक बार माता काली से युद्ध करके उनको परास्त कर दिया था। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बाबा गोरखनाथ ने ऐसा क्यों किया था। गुरु गोरखनाथ नाथ परंपरा के वाहक हैं और एक बार गुरु गोरखनाथ एक रास्ते से जा रहे थे, तभी वहां माता काली प्रकट हुई और गोरखनाथ से किसी पशु की बलि देने के लिए कहा। गुरु गोरखनाथ ने माता काली को प्रणाम किया और देवी से कहा कि माँ, मैं आपको बलि नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरे सिद्धांत के विपरीत है। गुरु गोरखनाथ ने माता काली से कहा कि अपनी खुशी या इच्छा प्राप्ति के लिए किसी भी असहाय जीव की बलि चढ़ा देना धर्मशास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। दरअसल माता काली तो स्वयं पूरे जगत की माता हैं और कोई माता अपने पुत्रों की बलि कैसे स्वीकार कर सकती हैं। माता काली ने तो यह लीला गुरु गोरखनाथ की परीक्षा लेने के लिए रची थी। गुरु गोरखनाथ तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और तंत्र मार्ग में माताएं अपने शिष्यों की ऐसी परीक्षाएं लेती रहती हैं। गुरु गोरखनाथ की बातों को सुनकर माता काली ने क्रोधित होने का अभिनय किया और गोरखनाथ से कहा कि मैं ऐसी देवी हूँ जिसका क्रोध शांत कराना किसी के भी बस की बात नहीं है। बड़े बड़े देवता, गंधर्व और किन्नर भी मेरे क्रोध से डरते हैं। मेरे भय से दैत्य, दानव और असुर अपना मार्ग बदल देते हैं, तो तुम क्या चीज हो। देवी काली की इन बातों को सुनकर गुरु गोरखनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए। गुरु गोरखनाथ से रहा नहीं गया। गुरु गोरखनाथ ने देवी काली से कहा कि माता, आप अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान मत करिए। इतना सुनते ही माँ काली ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और गुरु गोरखनाथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर क्या था, गुरु गोरखनाथ ने भी माता काली के युद्ध के ललकार को स्वीकार कर लिया एवं माता काली के सामने डटकर खड़े हो गए। फिर दोनों के मध्य में महासंग्राम प्रारंभ हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर भयंकर प्रहार किए।
माता काली की किसी भी शक्ति का गुरु गोरखनाथ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। माता काली को समझ में आ गया कि गुरु गोरखनाथ कोई साधारण साधु नहीं है। उन्हें पराजित कर पाना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। गुरु गोरखनाथ धीरे धीरे माता काली की परीक्षा में खड़े उतर रहे थे, परंतु आखिरी परीक्षा की घड़ी अभी शेष थी, जिसे गुरु गोरखनाथ को पार करना था। परीक्षा की आखिरी कसौटी में गुरु गोरखनाथ का कसना अभी बाकी था। यह सोचकर माता काली ने मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और गुरु गोरखनाथ के मुख से उनके उदर में प्रवेश कर लिया और उनके उदर में अपना दंश मारने लगी। माता काली के मधुमक्खी के रूप में अपने उदर में दंश मारने के फलस्वरूप गुरु गोरखनाथ को अपने उदर में भारी पीड़ा हुई। जब गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग विद्या से देखा तो उन्हें पता चला कि माता काली उनके उदर के अंदर प्रवेश कर गई हैं और उन्हें दंश मार रही हैं। तो उन्होंने अपनी योग साधना के बल से अपने उदर के अंदर अग्नि उत्पन्न कर दी और माँ काली पेट के अंदर तपने लगी। इसके बाद माता काली ने गोरखनाथ को कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारे योग बल से प्रसन्न हूँ। तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम मुझसे जो भी वर चाहते हो मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर गुरु गोरखनाथ ने माँ काली को अपने उदर से बाहर निकाला और प्रणाम करके कहा कि माता, अगर आप मुझसे सच में प्रसन्न हो तो मुझे केवल एक वर दीजिए कि आज से आप लोगों की, अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करेंगी एवं सबके कष्ट हरेंगी। तथास्तु कहकर माता काली वहां से अंतर्ध्यान हो गई।